मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। नमस्कार साथियों, मैं प्रसेनजीत आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो में हमने सीखा कि शिक्षण योजना क्या है, इसका प्रारूप क्या है, अच्छी शिक्षण योजना बनाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और एक अच्छी शिक्षण योजना कैसे बनाएं। उदाहरण के रूप में गणित विषय की शिक्षण योजना बनाना भी सीखा था। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस समय स्क्रीन पर प्रदर्शित आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लें, जिससे आज की शिक्षण योजना आप अच्छी तरह से समझ सकें। इसी क्रम में आज हम लोग उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षण योजना बनाना सीखने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। शिक्षण योजना विज्ञान कक्षा 7। सबसे ऊपर आप लिखेंगे शिक्षण योजना विषय का नाम, प्रस्तुत उदाहरण में विज्ञान। उसके नीचे एक सारणी बनाएंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय और समय अंकित करेंगे। उसके नीचे पहला बिंदु है लर्निंग आउटकम। इसमें आप लिखेंगे कि आप बच्चे को क्या सिखाने जा रहे हैं। प्रस्तुत उदाहरण में लिखा है बच्चे विभिन्न यंत्रों से होने वाली ध्वनि को पहचानते हैं। दूसरा बिंदु है प्रकरण। इसमें पाठ का नाम लिखा जाएगा। प्रस्तुत उदाहरण में पाठ का नाम ध्वनि है। तीसरा बिंदु है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें वह सब सामग्री लिखी जाएगी जिसकी आवश्यकता आपको शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होगी। प्रस्तुत उदाहरण में सीखने सिखाने की सामग्री के रूप में ध्वनियों की तालिका का प्रयोग किया गया है। चौथा बिंदु है सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं या गतिविधियां। इसके अंतर्गत 4 कॉलम बनेंगे। पहला क्रमांक, दूसरा चरण, तीसरा समय और चौथा आकलन के तरीके। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। बिंदु क, शिक्षण की शुरुआत में जब हम किसी पाठ को सिखाना प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम बच्चों से बातचीत के आधार पर उनके पूर्व ज्ञान का अनुमान लगाते हैं एवं प्रश्नों या अन्य किसी गतिविधि के माध्यम से उनके अनुभवों को जानते हैं। इस प्रकार प्रकरण से उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। यह प्रक्रिया इस बिंदु के अंतर्गत लिखी जानी है। प्रस्तुत उदाहरण में लिखा है शिक्षक कक्षा में कुछ बच्चों से अपनी आवाज़ में कुछ बोलने को कहेंगे और शेष बच्चों से कहेंगे कि वे आवाज़ को मोटी पतली, तेज़ धीमी, प्रिय अप्रिय, कर्कश और सुरीली ध्वनि के आधार पर बताएं कि आवाज़ कैसी है। इस गतिविधि से आवाज़ के गुणों की पहचान होती है। इसके साथ साथ समय के कॉलम में संबंधित चरण में लगने वाले अनुमानित समय का अंकन करेंगे और आकलन के तरीके कॉलम में आकलन की विधि का नाम लिखेंगे। इस चरण में समय 10 मिनट और आकलन का तरीका अवलोकन लिखा गया है। बिंदु ख, शिक्षण के दौरान। इस बिंदु के अंतर्गत शिक्षण के दौरान विषय के प्रस्तुतिकरण एवं कराई जाने वाली गतिविधियों आदि को सम्मिलित किया जाएगा, जिनके आधार पर बच्चों में प्रकरण की समझ बनाई जानी है। प्रस्तुत उदाहरण में लिखा है आरंभिक चर्चा के उपरांत सभी बच्चों को 5-5 के समूह में विभाजित कर उनको समूह में ध्वनियों की तालिका उपलब्ध करा देंगे और समझा देंगे कि तालिका को कैसे भरना है। प्रस्तुत सारणी में एक कॉलम में जीव या वस्तु की आवाज़ लिखी हुई है और उसके आगे के कॉलम में मोटी पतली, तेज़ धीमी, कर्कश सुरीली और प्रिय अप्रिय के कॉलम बने हुए हैं। बच्चों को निर्देशित करना है कि आवाज़ को समझकर उसके आगे के कॉलम में जैसी भी आवाज़ हो लिखना है और तालिका को पूरा करना है। उपर्युक्त तालिका को भरते समय बच्चों की मदद करते हुए बताएंगे कि किस प्रकार जीवों के गले से निकलने वाली ध्वनियों एवं अलग अलग वाद्य यंत्रों से निकलने वाली ध्वनियों में अंतर होता है। तालिका के भर जाने के उपरांत विद्यार्थियों से उनका विश्लेषण कर प्रस्तुतिकरण करवाएंगे। इसके साथ साथ प्रत्येक चरण का अनुमानित समय और आकलन का तरीका भी प्रस्तुत उदाहरण के अनुसार लिखते रहेंगे। बिंदु ग, शिक्षण के बाद में। इस बिंदु के अंतर्गत शिक्षण प्रक्रिया के बाद में पुनरावृत्ति कराए जाने के उद्देश्य से बच्चों के बीच कराई गई चर्चा या अभ्यास कार्य को सम्मिलित किया जा सकता है।
प्रस्तुत उदाहरण में शिक्षक बच्चों से प्रस्तुतिकरण के उपरांत बोर्ड पर अवधारणा को समेकित कर लिखेंगे। कुत्ते का भौंकना तीक्ष्ण ध्वनि, कौवे का बोलना अप्रिय ध्वनि। जो ध्वनि कान को अच्छी लगती है जैसे बांसुरी व कोयल की आवाज़ कर्णप्रिय ध्वनि, ढोलक की आवाज़ तीव्र, शेर की आवाज़ भयावह आवाज़, वाहनों से उत्पन्न ध्वनि शोर, बर्तन का जमीन पर गिरना अप्रिय आवाज़, पटाखों का फटना तीव्र ध्वनि के उदाहरण हैं। किसी भी जीव या यंत्र की ध्वनि को पहचानने के लिए आवाज़ को मोटा पतला, धीमा तेज, कर्कश मधुर व प्रिय अप्रिय गुणों से हमारा दिमाग पहचानता है। 5वां बिंदु, प्रदत्त कार्य या गृह कार्य असाइनमेंट। शिक्षण प्रक्रिया के बाद बच्चों को जो भी गृह कार्य दिया जाएगा उसका उल्लेख इस बिंदु के अंतर्गत किया जाएगा। प्रस्तुत उदाहरण में लिखा है, पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्नों के कार्य को पूर्ण करें। 6वां बिंदु, शिक्षक की आगामी योजना। शिक्षण के पश्चात लर्निंग आउटकम आकलन में उभर कर आई कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए एवं शिक्षण अनुभव को समेकित करते हुए शिक्षक आगामी योजना बनाएंगे और उसका अंकन इस बिंदु के अंतर्गत करेंगे। इस प्रकार आज हमने उच्च प्राथमिक स्तर की विज्ञान विषय की शिक्षण योजना बनाना सीखा। प्रस्तुत शिक्षण योजना आपकी समझ शिक्षण योजना के विषय में बनाने के लिए उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की गई है। जिस प्रकार प्रत्येक शिक्षक की शिक्षण विधि एवं शिक्षण कौशल भिन्न होता है, इसी प्रकार शिक्षण योजना बनाने में भी कुछ भिन्नता हो सकती है। साथियों, आज का वीडियो यदि उपयोगी लगा हो तो लाइक कर दीजिए और मित्रों में शेयर कर दीजिए। अपने मूल्यवान विचारों से कमेंट सेक्शन में अवश्य अवगत कराएं। आगामी वीडियो में मिशन प्रेरणा के अन्य प्रमुख बिंदुओं पर आपसे पुनः वार्ता होगी। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद।